जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये बैंक A है और ये बैंक B है। A बैंक में 5% ब्याज मिल रहा है और B बैंक में 7% ब्याज मिलता है। आप किस बैंक में पैसे जमा करेंगे? B बैंक में। तो अब आपकी अवसर लागत का मूल्यांकन कैसे होगा। 7% क्या है? वास्तविक आय माइनस 5% क्या है? हस्तांतरित आय। यानी यदि आप इसमें B बैंक नहीं होती तो आप A बैंक में जमा करते तो ये आपकी क्या हो गई? हस्तांतरित आय। 7% में से हम 5% को माइनस करेंगे तो 2% क्या हो जाएगी? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत हो जाएगी। लिखेंगे कैसे कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन करने के कारण कई अवसरों को त्याग करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक खेत में यदि गेहूं को उपजा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? चने का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अब गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और चने का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। गेहूं के उत्पादन से आपकी आय होती है मान लीजिए 10,000 रुपये और चने के उत्पादन से आपकी आय होती है 9,000 रुपये। तो क्या है? तो त्यागे गए अगले श्रेष्ठ विकल्प की लागत को अवसर लागत कहा जाता है। आपने किस विकल्प का त्याग किया? 9,000 वाले विकल्प का और 10,000 वाले विकल्प को अपनाया। तो जो 9,000 वाला विकल्प आपने त्याग किया उसकी लागत क्या हो जाएगी? अवसर लागत। और इसे हम वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे कि यदि मान लीजिए कि कोई बैंक है A बैंक, इसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको 5% ब्याज मिलता है और B में पैसा जमा करने पर 7% ब्याज मिलेगा। तो B बैंक में पैसा जमा करने की अवसर लागत क्या होगी? जो A बैंक में पैसा जमा करने से आपको ब्याज प्राप्त हुआ और B में आपने वास्तव में पैसा जमा किया। तो B में आपने वास्तव में पैसा जमा किया तो B बैंक से आपको क्या होगी? वर्तमान आय होगी। और A बैंक जो है उसको आपने हस्तांतरित आय होगी कि यदि B में जमा नहीं करते तो आप किस में करते? A में। तो A बैंक की जो आय है वह हस्तांतरित या वैकल्पिक आय होगी। तो आपने B में से A को माइनस किया तो आपको अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। इफ़ मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू बी सेक्रीफाइज्ड, यदि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ मैनी अपॉर्चुनिटी हैव टू सेक्रीफाइस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, मीन्स यदि आप किसी पर्टिकुलर आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कई अपॉर्चुनिटी जो हैं उसको सेक्रीफाइस करेंगे। देन द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी डिस्कार्डेड इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसको कि आप सेक्रीफाइस करेंगे वो क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इन अदर वर्ड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। इसी को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का इवैल्यूएशन कैसे होगा? इफ़ ए get 5% interest of depositing money and B बैंक 7% A बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है और B बैंक में 7%। मनी डिपॉजिट इन द B बैंक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? करंट इनकम, वर्तमान में चूँकि 7% ज़्यादा आय है तो आपने 7% पर पैसा जमा किया, दिस इज़ द करंट इनकम। एंड ट्रांसफरेबल इनकम मीन्स जिसको आपने जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपने सेक्रीफाइस की वो क्या थी? 5%। तो 7% में से 5% को हम माइनस करेंगे तो 2% हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्राप्त होगी। सो थैंक यू।